नमस्कार दोस्तों, समस्याएं आपकी समाधान हमारा के YouTube चैनल में मैं जतिन सहगल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत से लोगों ने यह पूछा कि एग्जैक्टली बच्चे जो हैं हमारे इंटेलिजेंट हैं, बट हो क्या रहा है, वो कहीं भी पढ़ाई में दिमाग नहीं लगा रहे, या जिद्दी स्वभाव के हो रहे हैं, या घर का जो लड़का है वो बिगड़ रहा है, या घर की लड़की है वो बिगड़ रही है, दोस्तों के साथ आवारागर्दी में वो लोग ज्यादा घूम रहे हैं, हालांकि इंटेलिजेंस लेवल होने के बावजूद नो इंक्लिनेशन फॉर स्टडीज। तो ये ऐसी बहुत सी कंप्लेंट्स आई थी, तो उसमें हम ज्योतिष विद्या के साथ साथ वास्तु की कैसे मदद ले सकते हैं उसके बारे में अब मैं बात करूंगा। देखिए, यूजुअली क्या है कि ये सब चीजें पहले होती तो एस्ट्रोलॉजी की वजह से ही हैं, यानी कहीं ना कहीं उनकी महादशा या अंतरदशा खराब चल रही होती है, तो इसलिए वो ऐसी चीजों में इंडल्ज हो जाती हैं और समस्या आने लग जाती है। पर हम वो जो डोनेशंस हैं वो तो करते रहे, और कई बार क्या होता है, बच्चे मानते भी नहीं, जी ये तो बेकार की बात है, कौन ज्योतिष को मानता है आज के ज़माने में, डोनेशंस खुद नहीं करते, या कोई अच्छा स्टोन उनके लिए रिकमेंड किया जाए तो कई बार वो भी नहीं पहनते, बोलते हैं जी इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता, तो ऐसा बोला जाता है। पर क्या है कि अगर हम उसके साथ साथ डोनेशंस के साथ साथ यदि वो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, साथ साथ यदि हम ऐसा कुछ रूम ही उनको चूज करके दे दें तो होगा क्या कि कहीं ना कहीं उनके मन में विचार काफी पॉजिटिव होंगे, पढ़ाई की तरफ वो जाएंगे, जो कंसंट्रेशन लेवल है वो उनका बढ़ेगा और आगे जिंदगी में पॉजिटिविटी की तरफ वो अग्रसर होंगे। यूजुअली क्या होता है, मैंने ये देखा है कि बच्चों को कई बार क्या है, साउथ वेस्ट का रूम दे दिया गया होता है, तो ऐसे में क्या होता है, बच्चे अपने ही हुक्म चलाने लग जाते हैं, माँ बाप के ऊपर ही चिल्ला करके बोलने लग जाते हैं, आपने कई बार देखा होगा। इसके अलावा दोस्तों, यदि हम वेस्ट का रूम दे देते हैं तो जिद्दी और आलसी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सैटर्न का स्थान है, जिद्दी हो जाते हैं बहुत ज्यादा, नहीं मानना तो नहीं मानना या क्योंकि सैटर्न का स्थान है तो आलस में पड़े रहते हैं, 2-2 4-4 दिन तक नहाते नहीं हैं, तो ये समस्या बनी रहती है। इसके अलावा दोस्तों, यदि साउथ का हम रूम दे देते हैं तो कई बार वो झगड़ालू मिजाज के हो जाते हैं, बाहर लड़ते झगड़ते रहते हैं। आप देखें, रोज ही कंप्लेंट आ रही होती है कि बच्चे का झगड़ा वहां हो गया, यहां हो गया, तो कुछ ना कुछ झगड़ालू मिजाज के हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि हम साउथ ईस्ट का दे देते हैं तो पक्का उनके बिगड़ने की संभावना बन जाती है, क्योंकि शुक्र का स्थान है, सजेंगे धजेंगे, पब बार इन जगहों पे जाने का विचार बनेगा, घूमेंगे और अपने ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो उसके कारण बिगड़ने की संभावनाएं बन जाती हैं। तो इसीलिए दोस्तों, कभी भी बच्चों को भूल करके वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ और साउथ ईस्ट के रूम नहीं देने चाहिए। यदि हम देते हैं तो ये जो समस्याएं मैंने अभी आपको बताई, इस प्रकार की समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। हालांकि अगर आपने नॉर्थ वेस्ट का दिया थोड़ा बेटर है, पर क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बताया था गर्ल्स के लिए जो कि मैरिजेबल एज की हो गई हैं उनको दे सकते हैं, पर अगर आपने वैसे दिया तो फिर वो घर में रुकते ही नहीं है, बाहर ही घूमते रहते हैं, रात को 1-1 बजे आते हैं, 2-2 बजे आते हैं, तो वो चीज भी ठीक नहीं है, वो भी हमारे लिए नुकसान है। तो बेटर है कि इन सभी दिशाओं में अवॉइड करना चाहिए। कोशिश करें जितना मुमकिन हो सके, अपने घर के लड़का लड़की, बॉय है तो उसको ईस्ट का, गर्ल है तो नॉर्थ का, और नहीं भी हो तो ऑप्शन तो दोनों को वाइस वर्सा भी दे सकते हैं, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं, कोई वहम नहीं है। और सबसे बढ़िया तो नॉर्थ ईस्ट का ही रहता है। नॉर्थ ईस्ट क्योंकि जुपिटर का स्थान है, विद्या का, पॉजिटिविटी का, सुख का, वैभव का, तो वहां से क्या है कि उनको सुख समृद्धि विद्या सब कुछ जुपिटर से प्राप्त हो जाएगी, तो वो रूम सबसे बढ़िया उनके लिए। इसके अलावा नॉर्थ का यदि देते हैं तो बुध का वो स्थान है, मरकरी का, बुध बुद्धि का है स्थान, तो वहां पर बुद्धि उनकी बहुत बढ़िया चलती है, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार ईस्ट जो है वो सूर्य का स्थान है, तो यशमान प्रतिष्ठा, तेज का वो प्रतीक है, एनर्जी का वो प्रतीक है, तो एनर्जेटिक रहते हैं और पढ़ाई की तरफ ध्यान रहते हैं, तो वो उनके लिए अच्छा रहेगा। तो जितने भी बच्चे हैं घर के, यदि आप उनको नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट का कोई रूम देंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे जो उनके बिहेवियर में आप देखेंगे फर्क आता चला जाएगा, और वो बेटरमेंट की ओर ही जाएंगे, पढ़ाई में भी अच्छे मार्क्स आएंगे और ओवर एनर्जाइज होकर के चीजों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक को वो अचीव कर पाएंगे। बाकी मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं जतिन सहगल, समस्याएं आपकी समाधान हमारा YouTube चैनल। धन्यवाद।